हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे राकेश यादव सर की बुक्स का, जिसमें एसएससी मैथमेटिक्स 9700 प्लस क्वेश्चनों का समूह है। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे राकेश यादव सर की बुक के क्वेश्चनों को। और आज का टॉपिक रहेगा अनुपात और समानुपात, यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन। और ये टॉपिक आपके, जैसे कि आप सभी को मालूम है, यूपीएसआई की बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है और हम देखते हैं कि यूपीएसआई में 100 नंबर का मैथ आएगा और काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप इस बुक के क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से हो जाएंगे, जो कि आपको यूपीएसआई के लिए तैयार करने हैं। तो ये बुक हमारी यूपीएसआई के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्वेश्चनों को हम बहुत ही अच्छे और टेक्निकल तरीके से करेंगे, जिससे कि हमारे आने वाले एग्जाम यूपीएसआई में सारे क्वेश्चन इजी से हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि A रेशो B, यानी कि A अनुपात B बराबर 7:9 और B अनुपात C बराबर 5:7, तो A अनुपात C का मान ज्ञात करो। देखो, A और B का रेशो 7:9 दिया गया है और B और C का रेशो 5:7 दिया गया है। तो A रेशो C पूछा है, यानी कि A और C का अनुपात पूछा है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चनों में A रेशो C, यानी कि पहला और लास्ट वाला रेशो पूछा जाता है, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका होता है जो आपको करना है और सीखना भी है इसके साथ साथ आपको। तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। पहला और आखिरी का जो हमें रेशो फाइंड करना है, A रेशो C, यानी कि A और C का मान फाइंड करना है, तो हमें पहले वाले रेशो की आपस में मल्टी करनी होगी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो, पहले की मल्टी करेंगे 7 पंजे 35 अनुपात दूसरे की मल्टी करेंगे 9 सत्ते 63। और बस इस प्रकार हम यहाँ A और C का रेशो ज्ञात कर सकते हैं और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो, आसानी से कर सकते हैं। 7 पंजे 35 और 7 नम्मा 63, तो 5:7 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या इससे भी खतरनाक और इससे भी फास्ट और ज्यादा लिखना चाहेंगे आप, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। देखो, जब पहला और आखिरी रेशो पूछा जाए तो इसमें देखो 7:9 है और इसमें 5 और 7 है। तो हम देखते हैं पहले की गुणा होगी और दूसरे की गुणा होगी। देखो, पहले में यहाँ पर 7 पंजे और यहाँ 9 सत्ते, तो 7 से 7 कट गया, तो कितना रह जाएगा देख सकते हो आप, 5:9, यानी कि पहला है या 5 और ये दूसरा हो जाएगा 9, 5:9। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और यदि आप इस तरह से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तो यही है आपके लिए, क्योंकि आपको यूपीएसआई में 160 क्वेश्चन आएंगे लगभग और आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। तो इसलिए आपकी स्पीड खतरनाक होनी चाहिए, आपका टैलेंट और करने का तरीका सुपर होना चाहिए, तभी आप उसको कर सकते हो। तो देखो, आप ऐसे भी कर सकते हैं। A रेशो B रेशो C, A और B का रेशो 7:9 दिया है, B और C का 5 और 7 दिया है। तो यहाँ पर आप जेड पोजीशन का यूज करके भी आप ABC का रेशो ज्ञात कर सकते हैं। देखो, जेड पोजीशन 5 सत्ते 35 रेशो 5 नम 45 गुणा करेंगे इनकी और 7 नम 63। तो देखो, इसमें A और C का रेशो हमसे पूछा है, A और C का रेशो ज्ञात करेंगे तो वही बात आ गई 35 63। तो फिर इसको इजी कर लेंगे, 7 पंजे 35 7 नम 63, तो A रेशो C आ चुका है। लेकिन इससे फास्ट ये है आपके लिए, तो आप इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे और क्वेश्चन का आंसर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चाहे इसको भी ऐसे ही आसानी से कर सकते हैं, बस माइंड का यूज करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा है कि मैथ बस इन 3 कंडीशन से आप आसान कर सकते हो मैथ को। यदि आप ये 3 चीज को फॉलो करेंगे तो आपका मैथ बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा है कि सबसे पहले हमें मैथ में क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद उसको इक्वल टू इक्वल सेट करना है और इक्वल टू इक्वल से कटिंग करने के बाद आंसर आ जाता है। लेकिन वो इक्वल टू इक्वल सेट कैसे किया जाएगा, वो यहाँ पर कंडीशन दी गई है
पॉइंट नंबर 3 में संख्या के बराबर या तो रेशो आएगा या परसेंट होगा, उसको हम कैसे करेंगे इक्वल टू इक्वल, क्वेश्चनों में आपको बताया जाएगा और इसी कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस चैप्टर में। तो आप देखते रहिए और इससे भी खतरनाक को डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, जो आप देखते ही लैंग्वेज से क्वेश्चन को हल कर देंगे। बस आपका इम्पोर्टेंट और बेस्ट जो पॉइंट है पढ़ने का वो है क्वेश्चन की लैंग्वेज। यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपके क्वेश्चन सेकंडों में खत्म हो जाएंगे। तो देखो x बराबर 1/3 y और y बराबर 1/2 z, तो x y z का रेशो ज्ञात करें। तो देखो जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चनों में ये बताया था कि x y z या जो भी वैल्यू दी गई है तो यदि उनमें बराबर मान आ रहा है तो बराबर का मान अपना होता है और बटे का मान भी अपना होता है। जैसे यहाँ x के बराबर 1 है तो x का रेशो 1 और y के बटे 3 है y का 3, यहाँ पर y 1 है z 2 है। अब हम देखते हैं कि y दोनों के साथ है, y x के साथ भी है, y z के साथ भी है, तो y की वैल्यू दोनों जगह समान होनी चाहिए। तो देखो y की वैल्यू को दोनों जगह इक्वल कर लीजिए और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो y का मान यहाँ 3 है, y का यहाँ 1 है, तो इसे 3 करने के लिए 1 में 3 की गुणा करेंगे। देखो 1 तिया 3 और जब 3 में गुणा करेंगे यहाँ पर 3 की तो z के मान 2 में भी गुणा करेंगे 3 की। देखो y का है 3, यहाँ y का 1, तो 3 की गुणा करेंगे, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, z का 6 हो जाएगा, y का 3 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो 1 3 6 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो फिर आपका तरीका वही है, x y z क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं आप, लेकिन इसमें टाइम लगता है। देख लीजिए x y z, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू यहाँ 1 है, z की 2 है। z क्वेश्चन लगा दीजिए आप, 1 ही कम 1, 1 तिया 3 और 2 तिया 6, तो रेशो आ गया 1 3 6 और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 1 3 6। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके सामने। देखो दी गई दो संख्याओं का रेशो 3:8 है। देखो बहुत इजी तरीके से हर क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं, लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है इक्वल टू इक्वल से। तो दो संख्याओं का रेशो 3:8 है, उन दोनों का अंतर 115 है। देखो ये संख्या दे दी हमें, दोनों का अंतर 115। अब हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ हमारा दोनों संख्याओं का अनुपातिक मान का अंतर कितना है, दोनों का 8 और 3 का अंतर 5 है। तो देखो इक्वल टू इक्वल हो गया। एक साइड में संख्या आएगी, दूसरी साइड में अनुपात, यानी कि अगर संख्याओं का अंतर है तो यहाँ अनुपात का अंतर लिख लेंगे, तो इसको बोलते हैं हम इक्वल टू इक्वल। और इसी तरीके से पूरे इस चैप्टर के अंदर यही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा और आगे भी गणित को मैं हर चैप्टर को मैं इसी कॉन्सेप्ट से आसान करके दिखा दूंगा। मैंने पहले ही बताया है, अब भी बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए लैंग्वेज को पढ़ने का और फिर आप क्वेश्चन को सेकंड में कर देंगे इक्वल टू इक्वल से। तो देखो इसको काटेंगे हम, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, कट गया 23 बार, 23 पंजे 115 होता है। अब उनमें से सबसे छोटी संख्या पूछिए। सबसे छोटी संख्या यह होती है हमारी, जिसका रेशो छोटा है वो छोटी संख्या होती है। तो 23 तिये 69, छोटी संख्या आ गई 69 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4 संख्याओं का रेशो 1 2 3 4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है। देखो इक्वल टू इक्वल से दोनों चारों संख्याओं का योग 16 है, तो अब हम अपने रेशो का योग कर लेंगे। यहाँ पर 4 3 7 दोनों 10 है, हो गया इक्वल टू इक्वल। जैसे हम इससे इसको काटेंगे बहुत आसानी से कट जाएगा, ये 1.6 बार कटेगा। अब इसने पूछा है पहली संख्या और चौथी संख्या का योग बताओ। अब देखो पहली संख्या 3 रेशो में है और चौथी संख्या 4 के रेशो में है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 और 1 5, 5 का मल्टी कर लेंगे इसमें, तो हमारा दोनों का योग हो जाएगा 1.6 पंजे 8 होता है, यानी कि 16 पंजे से एक अंक छोड़कर दशमलव, यानी कि हम कह सकते हैं 8। तो पहली और चौथी संख्या का योग हो गया 8 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 8। क्वेश्चन नंबर 5,
ए और बी के पास 2:1 के रूप में राशि है। यदि ए बी को 2 रुपए देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआत में उनके पास कितनी राशि थी? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है ये। बस लैंग्वेज समझ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। शुरुआत में उनके पास कितनी राशि थी ये पूछा गया है। देखो 2:1 के अनुपात में राशि थी, उसके बाद उसने ए ने बी को 2 रुपए दिए, तो 2 रुपए देने के बाद उनका रेशो इक्वल हो जाता है। देखिए यही क्वेश्चन की लैंग्वेज जो दी गई है, तो क्वेश्चन यहीं से कमजोर हो गया कि दोनों का रेशो इक्वल हो जाता है। पर जब होता है जब 2 रुपए ए से बी की ओर पहुंच जाते हैं, तो देख लीजिए आपको यहीं से ही पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली। 12 में से 2 रुपए इसको देंगे, यहाँ 10 यहाँ 8 इक्वल नहीं हुआ। 16 में से 2 इसे देंगे, यहाँ 14 और यहाँ 10, यहाँ भी इक्वल नहीं हुआ। 8 में से 2 इसको देंगे 6 और यहाँ भी 6 रह गया, तो हो गया इक्वल। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 8 रुपये 4 रुपये, आरंभ में उन दोनों के पास 8 रुपये और 4 रुपये थे। देखिए बहुत इजी तरीके से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक बक्से में 180 रुपये है जो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। वही क्वेश्चन इक्वल बनता है। टोटल 180 रुपये है और 180 रुपये को 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखा गया है, जिनका रेशो 2, 3, 4 है। 2:3:4, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो ये सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है, और यहाँ पर हमें दिया गया है टोटल धन, इन सिक्कों का कुल धन दिया है। तो हम यहाँ पर अपना धन बना लेंगे। कुल धन हमारा कितना है? देखो 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपया होता है, 50 पैसे के 3 सिक्के 1.5 रुपया होता है, और 1 रुपये का 2 सिक्के 2 रुपया होता है। तो कुल धन बराबर कुल धन, देखो 180 बराबर हो गया हमारा 2 और 1 3 4 4.5, 4.5 को हम 9/2 लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे। 9 दूनी 18, 20 बार कटेगा, 20 दूनी 40, 40 आ गया। अब हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। यहाँ पर हमें 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का रेशो दिखाई दे रहा है 3, तो इस 40 की 3 में गुणा करेंगे, 40 3 120, तो 120 सिक्के हो गए। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 120 है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 120। क्वेश्चन नंबर 7। 117 रुपए की राशि को 1/2, 1/3, 1/4 के रेशो में विभाजित करने की जगह गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया जाता है, तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी आई, ये हमें बताना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इक्वल से हल किया जाएगा। देखो 117 रुपए को बांटा 1/2, 1/3, 1/4 के रेशो में, तो इनका रेशो बिल्कुल सही कर लेंगे प्रॉपर रूप से। अभी ये 1/2, 1/3, 1/4 में है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा 12। देखो इनका एलसीएम आ गया 12। तो अब बारी बारी इनको हम एलसीएम को इनसे भाग करेंगे। 2 6 12, 2 6 12, 6 का रेशो। दूसरा है 3 4 12, 4 का रेशो। तीसरा है 4 3 12, 3 का रेशो। देखो फर्स्ट कंडीशन ये है धन को बांटने की, और सेकंड कंडीशन ये है धन बांटने की। 2 रेशो, 3 रेशो और 4 रेशो। अब देखो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार धन बांटेंगे। 6 4 10, 3 13, तीनों का योग 117, हमारा योग अनुपात का 13, 13 9 117, 9 बार 9 6 54 रुपये पहले बंदे को, और 9 चौक 36 रुपये, और 9 3 27। ये आ गई फर्स्ट कंडीशन का धन। अब वही सेकंड कंडीशन का धन बटेगा। अब जहाँ वही 117 रुपये को बांटेंगे। 4 3 7 दोनों 9 से इसको डिवाइड करा 13 बार, 13 दूनी 26,
पहले को, और 13 तिये 39 दूसरे को, और 13 चौका 52 तीसरे बंदे को मिला। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है सबसे ज्यादा राशि आई। देखो सबसे ज्यादा राशि आई सी को, ए बी सी, ये 3 बंदे थे, लिख सकते हो आप ए बी सी। पहले सी को मिल रहा था 37 रुपये, अब मिल रहा है उसको 52 रुपये। तो सी को सबसे ज्यादा राशि आई, और ये भी मालूम करेंगे कितनी राशि आई। 52 में से 27 घटाएंगे, 12 में 7 गया 5, 4 में से 2 घटाया 2, तो सी को मिली यह राशि 25 रुपये अधिक राशि सी को मिली। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, सी को 25 रुपये मिले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1250 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। देखो 1250 रुपये की राशि को बांटा जाता है ए बी सी में। यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, ए को बी का 2/9 यानी कि ए का 2 भाग, बी का 2 भाग 9 भाग, और सी को ए का 3/4 भाग। अब सी को कह रहा है, सी को हम इधर ही लिख लेंगे क्योंकि ए के साथ सी है लास्ट में। सी को ए का 3/4 यानी कि सी का 3 और ए का 4 भाग मिला। अब देखो तीनों व्यक्तियों को यह धनराशि बांटनी है, वही इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट करेंगे हम जेड पोजिशन ए से। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 9 36, जोड़ लेंगे या छोटा कर लेंगे। 2 3 6, 2 चौका 8, 2 से 18, 18 4 22, 3 25 हो गया। योग बराबर योग, 25 पंजे 125, 50 बार कट गया। अब देखो इसमें तीनों की राशि पूछी है, ए की मिलेगी 50 चौका 200, ये ए का मान है। 200 राशि मिलेगी ए को मिलेगा 200 रुपया धन। बी को मिलेगा 50, ये हो गया 18 पंजे 90, 900 रुपये मिलेगा। और सी को मिलेगा 50 तिये 150 रुपये। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो ऑप्शन बी है, 200 रुपये, 900 रुपये और 150 रुपये। तो क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3, यानी कि इन सभी का रेशो 2:3 के बराबर दिया है। तो MP प्लस NR प्लस OT अनुपात MQ प्लस NS प्लस OU किसके बराबर है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप चाहे इसको जबानी कर सकते हैं। पहले रेशो में भी MNO और दूसरे रेशो में भी MNO दिया है, ये सेम दिए हैं। तो पहले रेशो में यहाँ पर PRT, देखो PRT का रेशो 2 है, और दूसरे रेशो में QSU, देखो QSU का रेशो यहाँ पर 3 दिया है, और यहाँ इनका रेशो 2 दिया है। तो देखो सेम MNT और MNO और MNO ये कट जाएगा, तो इनका रेशो सेम यही आ जाएगा 2:3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2:3। लेकिन मैं अब आपको लिख कर दिखाऊंगा। देखो ये तो मैंने डायरेक्ट बताया, अगर आप इनको समझ सकते हैं तो देख लेना इसको। अब हम एंट्री भरेंगे MP, देखो P का रेशो 2 है, 2M हो गया प्लस 2R हो गया, यहाँ ये R का रेशो हो गया 2N, और T का रेशो होगा 2O आ जाएगा यहाँ। इसी प्रकार MQ का रेशो आ गया 3M प्लस S का रेशो आ गया 3N, और U का रेशो आ गया, यहाँ पर हमारा ये हो गया। U का रेशो कितना हो गया हमारा 3O। अब इसको आसानी से भरेंगे, देखो एंट्री को
3 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो 2m प्लस n प्लस o रेशो 3 कॉमन आ जाएगा, m प्लस n प्लस o। देखिए ये सेम से सेम कट गया तो 2:3 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 2:3। अब हम नेक्स्ट करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे। देखते रहिए। एक्स वाई का रेशो 3:1 है तो यहाँ पर हम एक्स वाई का रेशो 3:1 की एंट्री भर लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस देख लीजिए, एक्स का वैल्यू 3, 3 का घन 27 माइनस वाई की 1 है, 1 का घन 1 अनुपात 3 का घन 27 प्लस 1 का घन 1 कितना हो गया, 27 में से 1 घटेगा 26, 27 में 1 जुड़ेगा 28, काटेंगे 13:14 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 13:14 यानी 13:14। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है, तो आइए इसको भी हल कर लेंगे। सेम वही तरीका है, ए बी का रेशो बी सी का, और ए देखो ए और अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात बी एफ का अनुपात 1:2 है। देखो सभी का रेशो दिया है न 1:2, तो पी ए क्यू सी आर ई अनुपात पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ का रेशो ज्ञात करना है। तो बहुत इजी है, वैसे तो आपको डायरेक्ट पता लग गया 1:2 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि सेम उसी टाइप का है। यहाँ पर हमारा ये पी क्यू आर इसमें भी कॉमन है और यहाँ पर भी पी क्यू आर। यहाँ पर पहले लेटर्स का रेशो दिया है, देखो ए सी आर, ये रहा ए सी ई का दिया है। दूसरे में हमारा जो दिया है यहाँ पर बी डी एफ, ये रहा बी डी एफ, तो ये सेम कट जाएंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर 1:2 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का दुगुना बी का 3 गुना व सी का 4 गुना बराबर है। ए का दुगुना बी का 3 गुना सी का 4 गुना बराबर है, इस तरह से बराबर है। तो ए बी सी का अनुपात बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन। बराबर में जब संख्याएं आ जाती है और उनका रेशो पूछा जाता है तो दी गई संख्याओं के एलसीएम से इन्हें ही बारी बारी भाग करेंगे। 4, 3, 2 का एलसीएम आ गया 12, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12। तो 12 से इसे भाग करेंगे, 12 से तो ए बी सी का रेशो हमें प्राप्त हो जाएगा। 2 6 12 6 रेशो, 3 6 12 4 4 3 12 3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 6 4 3। ऑप्शन डी है 6 4 3 का रेशो।